अगर हम उत्पत्ति 12 उसकी 5 पढ़े, लिखा अब्राहम अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी यानी जो जानवर, गाय बैल भेड़ ऊंट उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला। कनान देश में वो आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसे उसने वहां दर्शन दिया था, वेदी बनाई। वहां से आगे बढ़कर उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है। उसने अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर बेतेल और पूर्व की ओर ए देश है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। आप इमेजिन करो, हमें यह वचन बड़ा सिंपल लग रहा है कि अब्राहम आया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसने वहां वेदी बनाई, फिर वो जहां रहने लगा उसने वहां वेदी बनाई और उसने यहोवा के सामने प्रार्थना की। लेकिन हम इसकी डीप तह तक नहीं पहुंचे। इसका डीप ये है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ पूरा कनेक्टेड था। जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बेटा प्रार्थना की है। आपकी मम्मी नहीं बोलेगी, बेटा प्रेयर कर ली तूने आज सुबह? नहीं। अगर आप कनेक्टेड हैं, आप खुद ब खुद प्रेयर में चले जाएंगे। अगर आपको कहने की जरूरत पड़ रही है कि तू प्रेयर की तुमने, ओ मैं भूल गया, मैं भूल गई। प्रार्थना की, नो मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगी, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। आपकी परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप है वो कमजोर है। अब्राहम गया, जहां गया वेदी बनाई। वेदी मतलब प्रार्थना। वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। फिर जहां रहने लगा वहां हर टाइम परमेश्वर को याद रखना। यहां बहुत से लोग हैं पर दो तरह के हैं। कौन? एक वो जिनका परमेश्वर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और दूसरे वो जो उस रिलेशनशिप के कारण जो आपका है, यहां चर्च में बैठे हैं, कि वो बेटी बैठी है यहां पे, उसका अपना इतना रिलेशन प्रभु के साथ स्ट्रांग नहीं, उसकी मम्मी का स्ट्रांग है। उसकी मम्मी उसको खींचती है, बेटा प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। और आप नोटिस करेंगे बाइबल में अगर कोई जल्दी छूटा है तो वो व्यक्ति छूटा है जिसका परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप है। आपकी फैमिली में बहुत से लोग होते हैं जिनका अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ कोई नहीं है। क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन हैं तो वो चर्च में आ रहे हैं। जिस दिन आप चर्च में नहीं आएंगे, प्रभु से हटेंगे, वो भी हटेंगे, क्योंकि उनका अपना कोई रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। ऐसी बहनें हैं जो परिवार के साथ मसीह में चल रही हैं, अगर वो हट जाएं, अपने पति को भी हटा लेंगे, क्योंकि उसके पति का अपना कोई पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। और किन लोगों की लाइफ में मुसीबतें ज्यादा एंटर करती हैं? जिनका अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूं, सब लोग चंगे नहीं होते हैं। क्यों? आपने टेस्टिमनी सुनी। मैं अंकुर नूला मिनिस्ट्री की मेंबर थी, चर्च को जानती थी, चर्च से जुड़ी हुई थी, जुड़े मुझे फुलवेरी होती है। पहले फेस पे होती है, पूरी बॉडी पे जाती है। मैं दवाई खाती हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी फैमिली कहना शुरू करती है, बेटा तू चर्च में जाती है, तुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? तू तो कहने चर्च में बीमारियां खत्म होती है, तेनू नवी लग गई। लेकिन अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जब स्ट्रांग होता है, अगर स्ट्रांग ना होता, अकेला फैमिली मेंबर है, ठीक है जी, बताओ कौन से संत के पास चलना है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वाकई सही बात है, चर्च में जाकर बीमारी खत्म होनी चाहिए, ये तो नहीं लग गई, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपको परखता भी है। अब मैं बहुत से यूथ लोगों को जानता हूं जिनका अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ कोई नहीं है। आप उन्हें चर्च में ड्यूटी दे दें, वो चर्च की ड्यूटी करेंगे। आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए बोले, प्रार्थना करेंगे। आप चर्च से हटा दें, वो प्रार्थना करनी बंद कर देंगे। क्यों? अपना रिलेशनशिप प्रभु के साथ कुछ नहीं है। मेरा अपना परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप शुरू से स्ट्रांग था। मुझे किसी ने नहीं कहा प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ी आज, कोई नहीं कहता था मेरे को।
जब मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन का मसीही था, तब भी मैंने 15 मिनट प्रार्थना जब शुरू की थी, तो मुझे मालूम था मुझे प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के साथ मुझे रिलेशनशिप फील होता था। जब मैं प्रार्थना में बैठता था, मुझे लगता था कि अब ऐसा परमेश्वर मुझे मिला है जो मेरी प्रेयर को डायरेक्ट सुन रहा है और जो मुझे उत्तर भी दे सकता है। पहले ऐसा नहीं था। लोगों को लगता है कि शायद मैं मसीह के बारे में जानता हूं, दूसरों के बारे में नहीं जानता। मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मेरा पर्सनल धार्मिक स्थान था बहुत बड़ा, मेरा पर्सनल, जहां मैं पूजा करता था, पर्सनल। मेरे को सब चीजें मालूम थी। लेकिन जब मरने की कगार तक पहुंच गया और जीसस क्राइस्ट ने उस दिन चुना और बचाया, अब मुझे मालूम था मेरी प्रार्थना वो सुनता है और उत्तर देता है, वो जीवित है। क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं। अगर मुझे कोई ये गवाहियां देता ना आज से 20 साल पहले, तो मैं बोलता नहीं ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं डॉक्टर की फैमिली से हूं, इंजीनियर्स की फैमिली से हूं, ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब पाखंड है, मैं खुद बोलता। आज अगर किसी चीज को आप देखो, अब्राहम जहां जा रहा है एक वेदी बना रहा है, क्यों? कोई लिखा नहीं है कहीं, वचन अभी आया ही नहीं है। मूसा की व्यवस्था तो भी आई नहीं, मूसा तो भी पैदा भी नहीं हुआ, मूसा तो भी 400 साल बाद पैदा होगा मूसा, अभी तो कोई वचन ही नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कि वो जा रहा है, वेदी बना रहा है। एक और कॉमन चीज है सब ग्रेट मैन ऑफ गॉड में, जिन्होंने डिलीवरेंस पाई है और डिलीवरेंस बांटी है, एक और चीज उनकी लाइफ में है, वो सब आपको बोने वाले मिलेंगे। आप चर्च में बहुत से लोग होंगे, अगर आप पूछेंगे आपने कभी बोया बड़ा बीज? नहीं बोया। क्यों? उनका कसूर नहीं, उनका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नथिंग है, जीरो है। इतना स्ट्रांग रिलेशन उनका नहीं है प्रभु के साथ। क्योंकि जब प्रभु के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है, आप हर टाइम प्रार्थना करते हैं, हर टाइम बोते हैं, हर टाइम आप परमेश्वर के संग, आपका कॉन्शियस, आपका विवेक, आपका दिमाग है ना जो, वो हर समय परमेश्वर के संग जुड़ा हुआ रहता है। मैंने ऐसे लोग देखे, अभी यहां से बाहर निकलेंगे, कल काम पे जाएंगे, उन्हें परमेश्वर का कुछ विवेक नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है कि प्रभु मेरे संग है या प्रभु मेरे अंदर है या मैं क्रिश्चियन हूं। वो सब करेंगे जो आम लोग करते हैं, वैसी बातें, वैसे ही मजाक, वैसे ही काम, वही वैसा ही स्टाइल, वैसे ही गलत काम सब करेंगे, क्योंकि उनको कॉन्शियसनेस उनका नहीं है, इस बात में अलर्ट नहीं है इस बात के लिए कि परमेश्वर मेरे संग है, वो मुझे देख रहा है। उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जीरो है। हाँ, संडे वो चर्च आएंगे, बातें बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे भी, सुधर भी जाएंगे कुछ चीजों में, लेकिन ऐसा कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ उनका कि परमेश्वर उनसे बात करे और उन्हें छुड़ाए। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप हमेशा बड़े बीज बोने वाले लोगों को देखो, वही लोग होंगे जिनका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ है। मैं अगर 5 पास्टर्स में बैठा हूं तो सिर्फ 2 पास्टर्स होंगे जो बीज बोते होंगे, बड़ा बीज। क्यों? क्योंकि 3 पास्टर्स का भी रिलेशन इतना स्ट्रांग परमेश्वर के साथ नहीं है। लेकिन जो कनेक्शन स्ट्रांग होता है, अंदर से अगुवाई मिलती है, प्रार्थना करनी है, बीज बोना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ स्ट्रांग है। आप हर समय परमेश्वर को याद रख रहे हैं। अब अगले महीने अगर मैं क्रूसेड के लिए जा रहा हूं तो जो होटल जो मर्जी हो, मेरा एक अलग प्रार्थना का रूम होता है स्पेशल, वहां मेरी फैमिली नहीं जाती, वहां मैं जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपने 2.5 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बिताए, वापस फैमिली में, क्योंकि मुझे वो देखना है। अगर मैं दुबई में हूं तो मेरा एक स्पेशल रूम है जहां मुझे प्रेयर करनी है। मेरी प्रार्थना, मेरा कनेक्शन, मेरी रिलेशनशिप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, कंडीशन कुछ भी हो, दुनिया का जो मर्जी कोना हो, काम जो मर्जी हो, मीटिंग हो, बड़ी हो, छोटी हो, मैसिव हो, कुछ भी हो। अब जब लोग मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको यही बात बोलता हूं कि पहला काम जो मैं उनकी लाइफ में करता हूं, उनको मैं ये बोलता हूं कि मॉर्निंग उठते सार ही प्रेयर करनी है और रात को सोने से पहले प्रेयर करनी है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं जब आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो शैतान आप पे अटैक कर रहा है। लेकिन जब आप प्रभु के साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आपके संबंध कैसे मालूम पड़ता है? आपके संबंध मजबूत हो गए।
आप अगर अपने बच्चों के साथ रोज 2 घंटे बिताते हैं, आपको रोज दिल करेगा टाइम बिताने का, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है। तो कई बार जब आपका मन नहीं करता, लेकिन आप रोज 2 घंटे बिताते हैं, फिर एक टाइम आता है आप उस सांचे में ढल जाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? फिर आप ऑटोमेटिकली आप सेट हो जाते हैं, उस सर्कल में आ जाते हैं कि आपको रोज अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसी तरह जब एक व्यक्ति बीमार मेरे पास और बोलता है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, तो मैं पहला काम उसकी लाइफ में करता हूं कि उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में मजबूत करता हूं, क्योंकि मुझे पता है हीलिंग वहां से निकलनी है और वहीं से निकलती है। अब इसको इंस्ट्रक्शंस दी मैंने प्रार्थना करने को, जो भी इसको बोला करने के लिए वो इसने किया। क्या हुआ उसके बाद जब ये टेस्ट करवाने के लिए गया? तो और अपोस्टल जी जब ये टेस्ट करवाने के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान थे और ये खुद भी हैरान थे। जैसे आपने प्रोफेटिक वर्ड दिया कि 3 मंथ के अंदर अंदर तेरी जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी, और उसी टाइम से हीलिंग जो थी इनकी बॉडी के अंदर एंट्री रिकवरी शुरू हुई। डॉक्टर हैरान थे, इनका जो लिवर है। ओके, डॉक्टर हैरान क्यों थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗਾ ਲਿਕਵਿਡ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਵੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕੀਤੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਫੇਰ ਨੋਰਮਲ ਆਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਆਈ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆਈ। ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ? ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪਾਪਾ ਫੋਟੋ ਚੌਂਕ ਲਾਂਗੇ ਰਤਨ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार बड़े सीरियस लोग, उनको मैं बोलता हूं कि जितनी इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूं अगर तुमने फुल फॉलो की, मैं तुम्हें बता देता हूं तुम गवाही देने के लिए आ रहे हो। बहुत से लोगों से मिलता हूं, कुछ मंगलवार की काउंसलिंग के केस होते हैं, कुछ और केस होते हैं, कुछ एनआरआई नंबर से होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं उसमें। अगर आप सुबह पहला काम आपकी लाइफ का प्रार्थना होनी चाहिए। आप एक औरत हैं, आपको सुबह उठ के अपने फैमिली मेंबर्स के लिए काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए लंच पका के भेजना है, उनको नाश्ता करवाना है, उनको हस्बैंड को भेजना है, तो 1 घंटा पहले उठें। सबसे पहले अपने ऊपर वाले पति को खुश करें और प्रार्थना करें, अपने बाप को पुकारें। उसको नहीं पुकारेंगे सारा दिन बुरा जाएगा। सुबह शाम 2 टाइम आप, मैं कम से कम बोलता हूं लोगों को, जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में। आप रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा, आपकी प्रेयर्स सुनी जाएंगी। वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा। उसे पता है कि ये आदमी, ये औरत, ये भाई, ये बहन, ये मेरी बेटी बेटा रोज मेरे पास आता है। जब कल इसकी टेस्टिमनी है तो मैं हैरान था, लिखा था कि डॉक्टर घिस रहा है मशीन की, तेरा लीवर सिकुड़ के ऊपर चला गया था, वो कुछ खा नहीं सकता। कितना तेरा भार रह गया था? पापा जब मेरा लीवर डैमेज हुआ था, मेरा 36-35 मेरा वेट सीगा। 35 किलो? हाँ जी। किलो? हाँ जी। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, यूरिन ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। कितने समझ रहे हैं इस टेस्टिमनी को? इंस्ट्रक्शंस हमें ये लाइन बड़ी नॉर्मल लगती है। वहां गया अब्राहम, वहां वेदी बनाई, फिर वो उस देश में गया, वहां वेदी बना, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस उसका है, उसका अंदर कॉन्शियसनेस, वो क्या बोलते हैं हिंदी में, विवेक नहीं, ये उससे भी ज्यादा कॉन्शियस, जो अंदर से आपका
अंदर वाला जो है ना जुड़ा हुआ आदमी, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। वो जिस भी देश में जा रहा है वेदी बना रहा है, क्योंकि वो कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ। आप कभी देखो जिनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग नहीं है ना, कभी बीजों को नहीं बोते हो। स्ट्रांग रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि उसके लिए फेथ चाहिए। मैं बीजों को बोल रहा हूं, मैं रोज प्रेयर कर रहा हूं, मैंने रात को बाइबल पढ़नी ही पढ़नी। एक स्ट्रांग संबंध परमेश्वर के साथ चाहिए, और वही स्ट्रांग संबंध ही पैदा करता है आपकी सबसे बड़ी डिलीवरेंस को, वहीं से निकलती है। हालेलुया। अब मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं एक सिकड़ू हुए पूरे लिवर को बोलूं कि हां ठीक हो जावी, क्योंकि आपके पास प्रेयर की पावर है। आप प्रेयर करते हो लोगों के लिए, आप उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तेरा काम है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब अगर ये चीजें हमारे समझ में आ जाएं, आप लोगों को हैरान करने वाले हो। डॉक्टर्स को भी हैरान करोगे, आप रिश्तेदारों को भी हैरान करोगे, अपने आप को भी हैरान कर लोगे। इतनी आशीष तुम्हें मिलेगी, तुम एकदम से बढ़ोगे। एक टाइम आएगा, देखना तुम, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा तुम एकदम से बहुत बढ़ जाओगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसको 20 आयत तक पढ़ेंगे तो अब्राहम ने गलतियां भी की, झूठ बोला। मिस्र में गया तो झूठ बोला, क्या ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है, ताकि कोई उसे मार के उसकी पत्नी को अपना ना कर ले। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उस देश के ऊपर विपत्तियां आई और अब्राम को बेइज्जती सहनी पड़ी, इंसल्ट हुई उसकी राजा के सामने। राजा ने बुलाया और कहा तू झूठा है, तूने झूठ बोला। क्यों बोला झूठ? चाहे उसका संबंध परमेश्वर के साथ स्ट्रांग था, लेकिन जब मिस्टेक हुई उसकी इंसल्ट हुई। क्यों ये चीजें लिखी हैं? ताकि हमें ये मालूम हो कि जो आत्मिक लोग हैं ये कोई स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन अगर वो अपने रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उनको खड़ा रखता है और स्ट्रांग रखता है। अब यहां पर उसने मिस्टेक की, लेकिन फिर उस राजा को जब मालूम हुआ कि ये इसकी पत्नी है, उसने उसको वहां से विदा कर दिया। कई बार आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, खुदाबंद के बेटे और बेटियां होते हैं, लेकिन जैसे आपको कोई धमकी मिलती है आपकी फैमिली से, आपके किसी गांव से, आपके किसी पंचों सरपंचों से, तभी आप बोले ओह अभी 2 दिन चर्च नहीं जाते, अभी 2 हफ्ते नहीं, आप डर जाते हैं। और तब इंसल्ट होती है परमेश्वर की ओर से। तब परमेश्वर जब डाउन करता है, परमेश्वर बोलता है कि तुझे भरोसा नहीं था क्या? फिर क्या हुआ कि वो मिस्र का राजा है, क्या तुझे ये भरोसा नहीं मैं राजाओं का राजा हूं? तुझे सच बोलना चाहिए था, मेरे वचन पे खड़े रहना चाहिए था, मैं तेरी रक्षा करता, मैं तुझे शर्मिंदा होने ना देता, तुझे मरने ना देता। टेस्टिमनी से हमें सीखना पड़ेगा कि चर्च में आने के बाद बीमार एक औरत होती है, और ऐसी बीमारी होती जिसका इलाज भी नहीं। अब परमेश्वर परख रहा है आपको। मेरी फैमिली सारी बैकस्लाइड हो गई थी 2004 में, सिर्फ मैं रह गया था परिवार में। और 2004 से लेके 2011 तक फाइट रही है, लड़ाइयां रही हैं, झगड़े रहे हैं। कोई परिवार के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, कभी मीटिंग नहीं की, कभी हेलो हाई नहीं की। बीमार है, ठीक है, आज क्या है, कुछ नहीं। लेकिन 11 से फिर ऐसे बपतिस्मे होने शुरू हुए परिवार में, आज सब लोग सेवकाई में। अगर मैं भी हट जाता उस टाइम तो सभी दुखी हो रहे, सभी नाश हो गए होते। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। टेस्टिमनीज और भी हैं, लेकिन अभी समय नहीं है हम सब गवाहियों को सुन पाए। इसको जो रहेगी गवाहियां उसको हम इंस्टेंट टाइम दे देंगे। जो मेन आपने काम करना है आज से वो ये है, अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाना है।
आपके पास चाहे एक कमरा क्यों नहीं है, आप तब भी समय निकाल सकते हैं जब आप अकेले हो रूम में और आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी कंपनी आपको 1 घंटा दोपहर को रेस्ट देती है, पौना घंटा। आप किसी पौना घंटा 1 घंटे में 15 मिनट खाना खा के आप 45 मिनट परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर आपका विवेक, अगर आपकी कॉन्शियसनेस में अगर टोटल आपके परमेश्वर छाया हुआ है दिलो दिमाग के ऊपर, अगर 24 घंटे आपको परमेश्वर की धुन रहती है तो ये तब होगा। अगर नहीं रहती है तो इसकी प्रैक्टिस करो। कैसे? रोज प्रभु की उपस्थिति में जाओ, रोज जाओ। दिल नहीं करता, जाओ। आपको कुछ समय बाद आपका सिस्टम बन जाएगा और आप रोज जाना शुरू कर देंगे दिल से। तो आपका मन बन जाएगा, आपके सिस्टम सेट हो जाएगा। हालेलुया। और तब पैदा होगी डिलीवरेंस, छुटकारा पैदा होगा। वो आपसे बात करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, सेम स्थान पे नहीं रहने देगा। आज के बाद आपकी जिंदगियां कभी भी सेम ना होंगी। बड़ी बरकतें और बड़ी आशीषें आपकी लाइफ के ऊपर एंटर करेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रभु के साथ अपने संबंधों को कायम कर। उसके जैसा कोई और दोस्त नहीं है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, प्रभु के साथ अपने रिश्तों को कायम कर, क्योंकि उससे बड़ा कोई दोस्त और नहीं है। आमीन। दुनिया से सीख मिलती है कि नहीं मिलती? कि जब तक तो शो चल रहा है सब पीछे पीछे भाग रहे हैं, भैया हमारा पॉडकास्ट कर दो, भैया हमें बुला लो। और जब भैया ने एक गलती कर दी, भैया को अनफॉलो, भैया को अनफॉलो, भैया को अनफॉलो। ये दुनिया ये सिखाती है कि ये आपकी सगी नहीं है, जीसस है। आप डाउन जाएंगे वो आपको और गले से लगाएगा। डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए जिसका दिल जीसस के साथ लग जाता है वो फ्री हो जाता है दुनिया से। दुनिया की बॉन्डेजेस हैं ये। ह्यूमन पीपल्स बॉन्डेज इज द बिगेस्ट। पास्टर्स के ऊपर ये बॉन्डेज बहुत तगड़ा है कि मैं ये नहीं कर सकता, नाराज ना हो जाए फलाना। अरे मैं कैसे कह दूं, पुराने लोग आगे नहीं बैठेंगे, नाराज ना हो जाएं। ये चर्च इसीलिए ब्लेस्ड है कि जब प्रभु ने कहा है, चर्च ने फॉलो किया है। मैं भी ब्लेस्ड हूं, इसलिए आप भी ब्लेस्ड।